अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ज़िला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका और गांव छन्नी विरका से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी मुराद विरक, जो कि 1000 एकड़ रकबे के मालिक होने के साथ साथ अपने इलाके में काफ़ी ज़्यादा असर रसूख रखते थे, उनकी दुश्मनी की दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये दुश्मनी शुरू किस बात से हुई, इसका अख्ताम कब और कैसे हुआ और इस दुश्मनी में 45 अफराद कैसे कत्ल हुए, आप ये तमाम तर तफसीलात जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। याद रहे कि ये दुश्मनी की दास्तान सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह की लड़ाई झगड़ों और दुश्मनियों से होने वाली जानी और माली नुकसानात और तबाही और बर्बादी से लोगों को आगाह करना है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चौधरी मुराद अली विरक 1000 एकड़ ज़राई रकबे के मालिक थे। अपने पूरे इलाके में इनका काफ़ी ज़्यादा असर रसूख था। चौधरी मुराद अली विरक के 9 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम ईसा विरक था। ईसा विरक के 6 बेटे थे। इन 6 में से सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी आशिक अली विरक उर्फ बाबा विरक था। चौधरी बाबा विरक गुस्से के बहुत तेज़ और सख्त तबीयत के मालिक थे। इनके 5 बेटे थे और दूसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम चौधरी वारिस अली विरक था, जबकि तीसरे नंबर पर जो बेटा था उसने पंजाब लेवल पर अपने असर रसूख का लोहा मनवाया, जिनका नाम चौधरी अरशद उर्फ मोदी विरक था। दुश्मनों के लिए मौत समझे जाने वाले मोदी विरक, उनके बड़े भाई चौधरी वारिस अली विरक और उनके वालिद चौधरी आशिक विरक अलमारूफ बाबा विरक, ये तीनों ऐसे नाम थे जिनकी वजह से उनके गांव यानी छन्नी विरका, तहसील नौशहरा विरका और ज़िला गुजरांवाला का नाम पूरे पंजाब में गूंजता था। 80 की दहाई तक इस खानदान की लड़ाई झगड़े सिर्फ हाथापाई तक महदूद थे, यानी उस वक्त चौधरी मुराद अली विरक और उनके बड़े बेटे चौधरी ईसा विरक का काफ़ी असर रसूख अपने इलाके में चलता था। फिर जब चौधरी ईसा के बड़े बेटे चौधरी आशिक अलमारूफ बाबा विरक जब जवान हुए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला कत्ल किया। इसके बाद बाबा विरक ने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में इनका सियासी मुखालिफ गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखता था और इस इलेक्शन में अपने सियासी मुखालिफ से इनकी काफ़ी बात बिगड़ गई। बात बहुत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से सन 1990 में चौधरी बाबा विरक के 3 बेटों चौधरी मोदी विरक, चौधरी वारिस विरक और चौधरी गोगी विरक ने अपने वालिद के सियासी मुखालिफ को नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद बाबा विरक के इन 3 बेटों को 3 साल जेल काटना पड़ी। उस वक्त लाखों रुपए अदा करने के बाद विरक बरादरान की अपनी मुखालफों के साथ सुलह होगी। 1993 में ये चारों भाई जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद मोदी विरक ने गन मैन्स वगैरह रख लिए और उस वक्त जदीद तरीन असला खरीद लिया। असला बेचने वाले ने उन्हें खराब गोलियां बेच दी। उन्हें पता चलने पर मोदी विरक अपने बांजे समेत उस दुकान में दाखिल हो गया और पूरी दुकान का असलहा लूट लिया। इस वारदात की खबर उस वक्त की अखबार में पहली दफा मोदी विरक के नाम से शाया हुई। यहीं से हकीकत में मोदी विरक के ग्रुप की इब्तिदा हुई। इनका गांव छन्नी विरका मंशियात फरोशी और इस तरह के दूसरी वारदातों में बहुत मशहूर रहा। एक दफा पुलिस ने गांव पर रेड किया तो मोदी विरक के गन मैनों ने पुलिस को घेर कर उनसे सरकारी असलहा छीन लिया। इस छीने गए असलहे में तकरीबन 14 अदद बंदूकें थी। असला छीनने के बाद पुलिस वालों को कपड़े उतरवा कर वहाँ एक गंदे तालाब यानी छप्पड़ में उतारा गया। इस वाक़ये के बाद जहाँ पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं पूरे इलाके में चौधरी मोदी विरक ग्रुप दहशत का निशान बन गया। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की मुदाखलत पर पुलिस से छीना गया सरकारी असलहा मोदी विरक के ग्रुप से वापस लिया गया। चौधरी मोदी विरक ग्रुप का एक और मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा चौधरी मोदी विरक अपने गाँव में चावल की फसल लगा रहा था। इस दौरान पुलिस ने रेड किया तो मोदी विरक ने अपने गन मैनों के साथ मिलकर पुलिस से गन पॉइंट पर चावलों की फसल लगवाई। 14 जमातें पास इस नौजवान यानी मोदी विरक के बारे में लोगों का कहना था कि वो गरीबों और बेसहारा की मदद करता है। 90 की दहाई का एक वाक़या है कि चौधरी बाबा विरक एक पंचायत में गए। इस पंचायत में एक दूसरी गुजर बरादरी से तल्ख कलामी की वजह से चौधरी बाबा विरक ने गुजर बरादरी के एक फर्द को मुंह पर थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ की वजह से ऐसी दुश्मनी का आगाज हुआ जिस दुश्मनी में 45 अफराद कत्ल हुए। इस दुश्मनी में विरक ग्रुप और गुजर ग्रुप में कई दफ़ा हाथापाई हुई, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों के कई अफराद काफ़ी दफ़ा जख्मी हुए।
लेकिन 1997 में चौधरी मोदी विर्क अपने गनमैनों समेत 2 गाड़ियों पर एक गांव में शादी पर जा रहे थे। रास्ते में उस गुर्जर बरादरी का भी गांव था जिनसे उनकी दुश्मनी अभी चल रही थी। चौधरी मोदी विर्क के ग्रुप ने उस गुर्जर बरादरी के गांव से गुजरते हुए फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ गुर्जर ग्रुप ने यह समझा कि मोदी विर्क अपने गनमैनों समेत हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए आया है। इस तरह गुर्जर ग्रुप भी अपने गनमैनों के साथ बाहर निकला और दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला होने लगा। इस मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन फायरिंग के तबादले में चौधरी मोदी विर्क के 5 अफराद कत्ल हो गए। कत्ल होने वाले इन 5 अफरादों में मोदी विर्क का एक भांजा साबी चट्ठा और दूसरा भतीजा फैसल विर्क था, जबकि 3 इनके गनमैन थे। यहाँ से इस दुश्मनी में कत्लो गारत शुरू होगी और ये दुश्मनी जिला गुजरावाला से निकलकर पंजाब लेवल तक मशहूर होती गई। इन 5 कत्लों की वजह से मोदी विर्क के ग्रुप में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ने लगी और मोदी विर्क किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि अपने दुश्मनों को बाहरी नुकसान पहुंचा सके। मोदी विर्क का मकसद अपने साथियों का इंतकाम लेना था। आखिर वो मौका 1998 को मोदी विर्क को मिल ही गया। मुखालिफिन की बारात रोककर मोदी विर्क ने अपने 6 साथियों समेत मुखालिफिन की बारात पर हमला करके 22 अफराद को कत्ल कर दिया। मोदी विर्क ग्रुप ने उन 22 अफराद को कत्ल करने के बाद वहां पर मौजूद मुखालिफिन के एक शख्स को जिंदा छोड़ दिया और उसे पैगाम दिया कि मेरे मुखालिफों को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अभी मोदी विर्क ने अपने एक भांजे का बदला लिया है। इस कत्लो गारत के वाक़े के बाद हर तरफ खौफो खराज फैल गया और मोदी विर्क को इश्तिहारी करार दिया गया। इसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। ये रकम आज के हिसाब से करोड़ों रुपए बनती है। कत्लो गारत के इस वाक़े की खबर BBC लंदन ने भी शाया की। 22 अफराद को कत्ल करने के बाद भी चौधरी मोदी विर्क ग्रुप की इंतकाम की आग ठंडी ना हो सकी। चौधरी मोदी विर्क पुलिस की वर्दियां पहनकर अपने मुखालिफों के लोगों को अगवा करता और अपने साथियों की कब्रों पर ले जाकर उन्हें कत्ल कर देता, जबकि अपनी मुखबरी करने वालों को कत्ल करके उनकी लाशों को चौक पर लटका देता था। इस तरह चौधरी मोदी विर्क पर 35 से ज्यादा अफराद के कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी मोदी विर्क गिरफ्तार ना हो सका। फिर सन 1999 में एक प्लानिंग के तहत उसके करीबी साथी के जरिए नशा आवर चीज पिलवा कर उसे कत्ल कर दिया गया। मोदी विर्क के कत्ल हो जाने के बाद चौधरी आशिक अल मारूफ बाबा विर्क को उनके सबसे बड़े बेटे गोगी विर्क की वजह से 12 साल जेल काटना पड़ी। चौधरी बाबा विर्क ने जेल में भी अपना असर रसू इसी तरह कायम रखा जिस तरह इलाके में उनका डंका बजता था। खास तौर पर गुजरावाला जेल में वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। तवील अरसा जेल काटने के बाद चौधरी बाबा विर्क सन 2018 में रिहा हो गए और अब वो शराफत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 2015 में गुजरावाला से चलने वाली तवील दुश्मनी सुलह में तब्दील होगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी सुलह को ता क़यामत कायम रखे और तमाम इंसानों को इसी तरह की दुश्मनी लड़ाइयों झगड़ों से महफूज रखे। आमीन। इस वीडियो का मकसद महज लोगों को दुश्मनी लड़ाई झगड़ों के नुकसानात के बारे में आगाह करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।